बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन का शोर शराबा पंजाब असेंबली का इजलास मछली मंडी बना रहा। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज महंगा पड़ गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 11 अपोजिशन अराकीन को मुअत्तल कर दिया। जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आसिफ, तैयब रशीद शामिल। शेख इम्तियाज महमूद, हाफिज फरत अब्बास, एजाज शफी, राना औरंगजेब मुअत्तल। हंगामा आराई करने वाले अराकीन 15 दिन तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर से चैम्बर का इजलास स्टाफ भी वापस ले लिया, जबकि अहमद खान भचर ने सरकारी गाड़ी वापस भिजवा दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब असम्बली में तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन की हंगामा आराई, ऐवान मछली मंडी के मनाजिर पेश करने लगा। अपोजिशन अराकीन ने एजेंडे की कापियां फाड़कर हवा में लहरा दी। जब अपोजिशन अराकीन ने स्पीकर डाइस का घेराव करने की कोशिश की तो हुकूमती अराकीन भी पीछे ना रहे और अपोजिशन अराकीन के सामने आ गए। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला के डाइस की तरफ जाने की भी कोशिश की। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को वज़ीर आला के डाइस के सामने जाने से रोक दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन अरकान की असम्बली में हुल्लड़बाजी और हंगामा आराई का नोटिस लेते हुए 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूल 210 का इस्तेमाल किया और मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 11 अरकान असम्बली 15 दिन तक इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। मुअत्तल होने वालों में जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आसिफ, तैयब रशीद शामिल हैं। शेख इम्तियाज महमूद, हाफिज फरहत अब्बास, एजाज शफी, राना औरंगजेब को मुअत्तल कर दिया। शुएब अमीर, उसामा गुज्जर और असद अब्बास को भी मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने पर अरकान के मुअत्तली के अहकामात जारी किए। स्पीकर ने इजलास हफ्ता दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि बहुत हो गया, अब अपोजिशन जैसा करेगी वैसा भरेगी। अपोजिशन लीडर अहमद खान भचर ने कहा, वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज की पादाश में स्पीकर ने अपोजिशन चैम्बर का असम्बली स्टाफ वापस ले लिया है। वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मई के दहशतगर्द हम पर हावी नहीं हो सकते। हमने तो बुज़दार जैसे टोट बटोट के सामने भी बात नहीं की थी। स्पीकर ने अपोजिशन को बहुत आज़ादी दी, लेकिन अब बहुत हो गया। हमारा तो कम से कम ये तमाम MPs का जो हुकूमती साइड पे है, एक तो फैसला है कि अब हम पंजाब असम्बली में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। और ये जो भाषण हमें अपोजिशन लीडर साहब वन साइडेड भाषण पिन ड्रॉप साइलेंस में देते रहे हैं और इनके हम हर झूठ सच जो है वो हम सुनते रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बड़ा अच्छा आपको कंपैरिजन दिखाया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने मीडिया टॉक में कहा कि अपोजिशन ने वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल किया, क्योंकि हम मरियम नवाज को वज़ीर आला नहीं मानते। एहतजाज की पादाश में हमसे फौरी तौर पर अपोजिशन चैम्बर का असेंबली स्टाफ वापस ले लिया गया है। हम फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर को जब मानते ही नहीं, हमने भरपूर एहतजाज किया और आप मीडिया ने भी देखा कि हमने उनको तकरीर नहीं करने दी। सबसे पहली बात, ये हमारा एक पार्लिमानी हक है। ये इसमें असेंबली में पहले भी इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। देखिए, बात ये है कि क्या ये शहनशाहियत का दौर है कि एक छोटी तुक पे आ गए हैं कि अपोजिशन के ऑफिस का उन्होंने हमला वापस कर लिया, कर लें, ले जाएं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी असेंबली पहुंचे और अपोजिशन अरकान से मुलाकात की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि हुकूमत वक्त फिरौन बन चुकी है, जो अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकती है। ये जो लोग हम पर मुसल्लत हैं, पावर पॉलिटिक्स करते हैं, पावर पॉलिटिक्स की कोख से ना अगर आप बड़े समझदार हों, जो समझते हो, तो फिरौन जैसे लोग वजूद में आते हैं, जिनके लिए चादर और चादर का तकद्दुस की अहमियत नहीं रखता, इंसानों की जानों की कदर कीमत नहीं होती। ये बेरहम लोग हैं और अपनी बोझ तले दब रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसाए। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर ख़जाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान का असेंबली में अपने ही स्पीकर पर एतराज़। कहा, जनाब स्पीकर, आप अपोजिशन की बेजा बात मानते हैं। अपोजिशन स्पीकर को डिक्टेट नहीं कर सकती। स्पीकर वज़ीर ख़जाना को चुप करवाते रहे। स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करते हैं, इस बजट सेशन में ऐसे नहीं होता। आप बहुत ज्यादा इनको फेवर करते हैं, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हर बात कर जाते हैं।
बजट सेशन के दरमियान में जिन्होंने तनख्वाहों के MPS की तनख्वाहों पे बात करनी थी, इन सब ने वहाँ पे बात की। तो जनाब राणा साहब, मुझे एक सेकंड ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई थोड़ी सी कोई डिसेंसी होती है तो एक सेकंड बात करना और एज अ स्पीकर आप उनको प्लीज एक सेकंड दे रहे हैं, ये आके हमें ये ना बताएं, स्पीकर को ना ये डिक्टेट करें। ये कोशिश करते हैं स्पीकर को डिक्टेट करने की, तो स्पीकर को ये नहीं डिक्टेट कर सकते। नवीं जमात के हज़ारों तलबा को बायोलॉजी की किताब ना मिली। हज़ारों तलबा पुरानी किताबों पर गुजारा करने लगे। डिमांड के मुताबिक सरकारी स्कूलों को किताबें दे चुके टेक्स्ट बुक बोर्ड का मौक़िफ़। गर्मियों की छुट्टियों के लिए मिला बायोलॉजी का होमवर्क कैसे होगा? तालीमी साल के 3 माह मुकम्मल होने के बावजूद तलबा को बायोलॉजी की किताब ना मिल सकी। लाहौर में 9वीं जमात के 8 से 10 हजार तलबा को रवां साल अभी तक बायोलॉजी की नई किताब मैसर नहीं। बेशक तलबा पुरानी किताबों पर गुजारा करने पर मजबूर हैं। तलबा और तालबात का कहना है कि होमवर्क करने में मुश्किलात का सामना है। मौसम गर्मा की तातील खत्म होने में 1.5 माह बाकी रह गया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी की किताब की फराहमी के लिए फौरी इकदाम करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के हुकाम का कहना है तमाम अजला को उनकी डिमांड के मुताबिक मुफ्त दरसी कुतब फराहम कर दी गई हैं। लाहौर के स्कूलों को भी किताबें मिल गई हैं। किताबें कम हैं तो एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान डिमांड भिजवाएं। एजुकेशन अथॉरिटीज़ प्राइवेट स्कूलों को रजिस्टर्ड करने में नाकाम। पंजाब के 45,000 स्कूल गैर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ हुआ। लाहौर में 993 से ज़ायद स्कूल्स गैर रजिस्टर्ड हैं। महकमे स्कूल एजुकेशन की नाअहली से तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। महकमे तालीम की अनोखी मंतक, ज़ाती इमारतों वाले कॉमर्स कॉलेजेस को खाली कराया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 10 कॉलेजेस को मुंतकिल करने के लिए हुक्मनामा जारी। बेशतर कॉलेज प्रिंसिपल्स ने कॉलेज खाली करने से इनकार कर दिया। तलबा का मुस्तकबिल खतरे में। लाहौर में 993 प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर ही तदरीस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सुबह भर की एजुकेशन अथॉरिटीज प्राइवेट स्कूलों को रजिस्टर्ड करने में नाकाम हो गयी। सुबह भर में 45,000 स्कूल गैर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ हुआ है। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के लिए 3 रोज की मोहलत दे दी। 3 रोज में रिकॉर्ड जमा न करवाया तो मुतल्लिका स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों में काबिल असाजा न होने के बाइस लाखों बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। महकमा हायर एजुकेशन ने किराए की इमारतों में कायम कॉमर्स कॉलेजेस को जगह मुहैया करने के बजाय जाती इमारतों वाले कॉलेजेस को भी इमारतें खाली करने का हुक्म दे दिया। किराए की इमारतों में कायम 39 कॉमर्स कॉलेजेस को सरकारी इमारतों में मुंतकिल करने के बजाय जाती इमारतों वाले कॉलेजेस को भी खाली कराने का फैसला किया गया है। DPI कॉलेजेस की जानिब से गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इकबाल टाउन और टाउनशिप समेत इब्तदाई तौर पर 10 कॉलेजेस को खाली करने का हुक्मनामा जारी हुआ है। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेज खाली कराने शुरू कर दिए। बेशतर कॉलेज प्रिंसिपल्स ने कॉलेज खाली करने से इनकार कर दिया। कॉलेज प्रिंसिपल्स के मुताबिक हजारों तलबा और सैकड़ों टीचिंग स्टाफ ड्यूटी पर मामून है। इतनी बड़ी तादाद में तलबा और असातिज़ा का किसी और कॉलेज में मुंतकिल होना नामुमकिन है। लेस्को ने घरेलू सार्फिन को एक बार फिर से ओवर बिलिंग कर दी। इजाफी यूनिट्स चार्ज होने से लाखों सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। बिलों में 4 से 5 हजार रुपए का इजाफा होगा। लेस्को में प्रोरेटा रीडिंग सिस्टम के तहत घरेलू सार्फिन को एक बार फिर ओवर बिलिंग की गई है। ज़राए ने बताया कि प्रोरेटा रीडिंग सिस्टम की वजह से लाखों सार्फिन टैरिफ में कम रेट प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए, जिसकी वजह से सार्फिन के बिलों में 4 से 5 हजार रुपये का इजाफा हो गया है। मौजूदा सिस्टम की वजह से लेस्को के लाखों सार्फिन को मीटर रीडिंग तस्वीर के मुताबिक बिलिंग नहीं हो सकेगी। तस्वीर के मुताबिक बिलिंग ना होने से सार्फिन को 20 से 30 यूनिट्स इजाफी चार्ज हुए। इजाफी यूनिट्स चार्ज होने से बिलिंग में स्लैब रेट तब्दील हो गए और बिलों में इजाफा हुआ है। अब आपको बताएं, हेपेटाइटिस बी शहर में पंजे गाड़ने लगा। 1 माह के दौरान सरकारी अस्पतालों में 252 केसेस की तस्दीक हुई है। ब्लड सैंपलिंग के दौरान हेपेटाइटिस बी के केस सामने आए। जनरल अस्पताल 73, म्यू 51 और जिना अस्पताल में 32 केस रिपोर्ट हुए। हेपेटाइटिस सी के बाद हेपेटाइटिस बी ने भी अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। 1 माह में शहर के 14 सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस बी के 252 केसेस की तस्दीक हुई है। सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी के केसेस जनरल अस्पताल में सामने आए। 1 माह में जनरल अस्पताल में हेपेटाइटिस सी के 73 मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल 51, जिना अस्पताल 32, सर्विसेज अस्पताल में 20 अफराद में हेपेटाइटिस बी के जरासीम पाए गए। सर्विसेज अस्पताल के गायनी वार्ड में 22, सर गंगा अस्पताल 37, लेडी वेलिंगटन अस्पताल में 14 केसेस सामने आए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 17 केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस अस्पतालों में सिर्फ बिल्डिंग सैंपलिंग के दौरान सामने आए हैं। 6 एलोपैथिक और 9 हर्बल अद्वियात गैर मेयारी करार। क्योरिन बैग इंजेक्शन वाटर फॉर इंजेक्शन गैर मेयारी निकला। हर्बल अद्वियात टैबलेट हबी गूगल खास और कीम क्यूटी ग्लोटेक्स में
एलोपैथिक अज्जा पाए गए। लोशन लरमोस्ट एडवांस सिरप सोना में एलोपैथिक अज्जा मिले। हर्बल क्रीम बायो टू यू अमेजा ब्राइडो लग्जरी गोल्ड में भी एलोपैथिक अज्जा निकले। गैर मायारी अद्वियात का स्टॉक मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पंजाब में फरोख्त होने वाली मजीद 6 एलोपैथिक और 9 हर्बल अद्वियात गैर मायारी करार दी गई हैं। ड्रग टेस्टिंग लैब्स के तज्जिया के बाद एलोपैथिक अद्वियात क्योर यूरिन बैग इंजेक्शन वाटर फॉर इंजेक्शन को गैर मायारी करार दिया गया है। हर्बल अद्वियात टैबलेट हब ई गूगल खास क्रीम क्यूटी क्रीम ग्लूकोस लोशन लरमोस्ट एडवांस सिरप सोना में एलोपैथिक अज्जा पाए गए हैं। क्रीम बायो टू यू क्रीम अमेजा और क्रीम ब्राइडो लग्जरी गोल्ड में भी एलोपैथिक अज्जा पाए गए हैं। DTL की जानिब से गैर मायारी और मुज़र सेहत करार दी गई एलोपैथिक और हर्बल अद्वियात का स्टॉक मार्केट से फौरी हटाने की हिदायत की गई है। हुकूमत का अपनी छत अपना घर मंसूबा आलमी बैंक से मिलने वाले $20 करोड़ मंसूबे का हिस्सा होंगे। महकमा हाउसिंग ने मंजूरी के लिए असम्बली ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। आलमी बैंक ने PTI दौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 50 अरब का कर्ज मंजूर किया था। हुकूमत का अपना छत अपना घर मंसूबा आलमी बैंक से मिलने वाले $20 करोड़ मंसूबे का हिस्सा होंगे। महकमा हाउसिंग ने मंजूरी के लिए असम्बली ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी। PTI दौर में आलमी बैंक से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम कम आमदन वाले अफराद के लिए घरों की तमीर के मंसूबे पर 50 अरब रुपए से जायद का कर्ज मिला था। महकमा हाउसिंग ने अब ये कर्ज मौजूदा हुकूमत के अपनी छत अपना घर मंसूबे को देने की सिफारिशात की हैं। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बंद करके अपनी छत अपना घर मंसूबे पर काम का अमली आगाज होगा। ज़राए के मुताबिक कर्ज की रकम अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए मुख्तस करने की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। किसानों के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड स्कीम शुरू करने का फैसला। नए माली साल में किसानों को 72 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। किसानों के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड स्कीम शुरू करने का फैसला। नए माली साल में किसानों को 72 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड स्कीम पर महकमाना अखराजात के लिए 9 अरब रुपए मंजूर कर लिए हैं। 9 अरब रुपए PITB बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिए जाएंगे। डेटा इकट्ठा करने और दीगर इंतजाम समेत कैंपेन पर भी रकम खर्च होगी। बैंक ऑफ पंजाब को भी कार्ड की ऑपरेशनल कास्ट और स्टेशनरी वर्क पर 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। SMS सर्विस, PMD सर्विस, नादरा को डाटा फराहम करने पर 24 करोड़ दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने महकमा ज़राअत की जानिब से भेजी गई समरी मंजूर कर ली है। वासा भी अपग्रेड होगा। बोसीदा मशीनरी तब्दील करने के लिए 2 अरब 30 करोड़ तलब। वासा ने मशीनरी तब्दीली के लिए PC1 इरसाल कर दिया। रावी जोन में 39 करोड़ से ज्यादा लागत की मशीनरी खरीदी जाएगी। गंज बख्श टाउन में 39 करोड़, शालीमार टाउन में 19 करोड़ से ज्यादा की मशीनरी खरीदी जाएगी। वासा अपग्रेड होगा। बोसीदा मशीनरी तब्दील करने का बड़ा मंसूबा। 2 अरब 30 करोड़ से जायद की मशीनरी खरीदी जाएगी। वासा ने मशीनरी तब्दीली के लिए PC1 इरसाल कर दिया। रावी जोन में 39 करोड़ से जायद लागत की मशीनरी खरीदी जाएगी। दातागंज बख्श टाउन में 39 करोड़, जबकि शालीमार टाउन में 19 करोड़ से जायद की मशीनरी खरीदी जाएगी। वाहगा टाउन में 29 करोड़ से जायद, गुलबर्ग टाउन में 20 करोड़ से जायद की मशीनरी खरीदी जाएगी। अल्लामा इकबाल टाउन में 29 करोड़ से जायद, जबकि निश्तर टाउन के लिए 39 करोड़ से जायद की मशीनरी ली जाएगी। वजीर आला पंजाब ने वासा को मशीनरी खरीदारी की इजाजत दी थी। मंसूबे को नए माली साल में शामिल, जबकि फंड्स भी मुख्तस किए जा चुके हैं। 60 अरब के तरक्याती पैकेज का हिसाब किताब होगा। लाहौर के तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी कायम। सीनियर सूबाई वजीर सरबराह, वजीर बल्दियात, वजीर इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी बल्दियात कमेटी का हिस्सा होंगे। शहर में तरक्याती कामों के मंसूबों पर कितना कितना और कहां खर्च किया जाएगा, सब हिसाब किताब रखा जाएगा। महकमा बल्दियात ने लाहौर के 60 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सीनियर सूबाई वजीर की सरबराही में तश्कील दी गई है। वजीर बल्दियात, वजीर इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी बल्दियात कमेटी के मेंबरान होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात भी कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी लाहौर के 60 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज की निगरानी करेगी। कमेटी लाहौर में सड़कें, सीवरेज के मंसूबों की मॉनिटरिंग करेगी। स्ट्रीट लाइट्स, बल्दियात के तरक्याती कामों की निगरानी करेगी। कमेटी लाहौर के तरक्याती कामों के ठेकों को भी चेक करेगी। मुनीर कॉलोनी का सीवरेज निज़ाम बहाल ना किया जा सका। शहरी मसला हल ना होने पर घरों से बाहर निकल आए, इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया।
منیر کالونی کے علاقہ مکین سیوریج مسائل سے تنگ آ گئے. رہائشیوں نے صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر احتجاج ریکارڈ کروایا. مظاہرین نے کہا کئی ایکڑ محیط خالی پلاٹ میں گندا پانی جمع ہے. کئی بار شکایات کی مگر سننے والا کوئی نہیں. ہمارے اس محلے کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. یہاں پہ پانی بڑھ رہا ہے. سیوریج کا بہت زیادہ پرابلم ہے. اسپیشلی جو نمازی صبح جاتے ہیں نماز پڑھنے کے اپنے گھروں سے, ہمیں ان کو بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے. اس کے بعد ہمارے بچے جو سکول جاتے ہیں وہ اس جگہ سے بڑی پریشانی سے گزر کے جاتے ہیں. بارشیں سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ محلہ ہمارا جو ہے نا یہ بھر جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے جو نیچلے گھر ہیں نا جو جن کا لیول ڈاؤن ہے ان کے تو اندر پانی چلا جاتا ہے. وہ اسی طرح ہی اسی پانی میں سے ہی گزرتے ہیں. نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ وہ گھر میں کوئی کھانا وغیرہ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پانی گندا گٹروں کا ویسے ہی آتا ہے, اسمیل آتی ہے. اہل علاقہ نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا. منیر کالونی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اگر مسئلہ حل نہ کیا گیا تو شدید احتجاج کریں گے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ توقیر اکرم سٹی 42. ریلوے اسٹیشن کے باہر تجاوزات کی صورت میں گاڑیوں کی بھرمار. ریلوے اسٹیشن کے باہر سڑک پر سینکڑوں چنگچی اور آٹو رکشہ موجود. ریلوے اسٹیشن پارکنگ خالی ہونے کے باوجود سڑک پر چنگچی اور آٹو رکشہ کھڑے کیے گئے. مزید احوال جانیں گے حسنین اولد سے. جی حسنین. میں ریلوے اسٹیشن کے باہر موجود ہوں اور میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو آٹو رکشہ ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. نہ صرف یہ جہاں تک حد نگاہ یہاں پر نظر جاتی ہے یہاں پر بہت بڑی تعداد آٹو رکشوں کی اور چنگچی رکشوں کی ہے جو کہ ریلوے اسٹیشن سے باہر روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یہاں پر ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو پارکنگ کی مخصوص جگہ ہے وہاں پر خالی جگہ پڑی ہوئی ہے. وہاں پر گاڑیاں بالکل بھی نہیں لگی ہوئی. لیکن یہ جو روڈ ہے روڈ کے اوپر یہاں پر جو بہت بڑی تعداد ہے گاڑیوں کی, چنگچی کی اور آٹو رکشہ کی جو یہاں پر موجود ہے جو کہ نہ صرف تجاوزات ہے بلکہ یہاں پر جو روڈ کے اوپر آمد و رفت ہے اس کو متاثر کرنے کا بھی سبب ہے. اور اگر بات کی جائے یہاں پر سے ان کو ہٹانے کی یا پھر یہاں پر ایکشن لینے کی یا پھر جو آٹو اور گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں ان کو یہاں پر باور کروایا گیا ہے اور ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو گاڑیاں ہیں ان کو اندر جو مخصوص پارکنگ ہے ریلوے اسٹیشن کی وہاں پر لگایا جائے بجائے کہ وہ روڈ کے اوپر لگاتے ہیں. ٹریفک متاثر ہوتی ہے, شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے حسنین اولد آپ کا بہت شکریہ. کہ ماڈل بازاروں سے مفت ہوم ڈیلیوری شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی. ماڈل بازاروں سے آن لائن آرڈر کے لیے موبائل ایپ لانچ کرنے کا حکم. پنجاب کے ماڈل بازاروں سے مفت ہوم ڈیلیوری شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دیتے ہوئے ماڈل بازاروں سے آن لائن آرڈر کے لیے موبائل ایپ لانچ کرنے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ نے ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین اور ممبر قومی اسمبلی محمد افضل کھوکھر سے ملاقات کی. ہر ضلع میں 1 سال کے اندر ماڈل بازار قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان کے سفیر کی کمشنر لاہور آفس آمد. کمشنر زید بن مقصود نے پرتپاک استقبال کیا. کونسل جنرل قازقستان ہاؤس لاہور راؤ خالد بھی ملاقات میں موجود تھے. کمشنر لاہور نے ملاقات میں قازقستان اور قازقستان کے سفیر کے لیے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا. سفیر قازقستان یرزہان کستفین کا کہنا تھا کہ مجھے لاہور آ کر بہت خوشی ہوتی ہے. خوبصورت شہر ہے. تجارت اور تعلیم کے حوالے سے پاکستان کے مختلف شہروں اور کانگریس سینٹرز کے دورے بھی کیے. لاہور پولیس کے کرائم فائٹر افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس ٹیموں کو کیش انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا. آئی جی کی جانب سے آرگنائز کرائم ونگ کی 12, انویسٹیگیشن ونگ کی 6 اور آپریشن ونگ کی 1 ٹیم کی انعامات سے حوصلہ افزائی کی گئی. تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی میں ملوث نائجیرین اور جارڈن گینگز کو گرفتار کرنے پر بھی پولیس ٹیم کو تعریفی اسناد اور انعام سے نوازا گیا. ڈکیتی, دماغ قتل کی وارداتوں میں مطلوب ٹوپی گینگ کے ملزمان کو گرفتار کرنے پر انسپیکٹر وقاص بخاری اور ٹیم کو انعامات سے نوازا گیا. ڈپٹی اسپیکر نیو یارک اسمبلی کا اہلیہ کے ہمراہ لاہور کا دورہ. لندن ایستھیٹکس کلینک میں اہلیہ اور اپنا طبی معائنہ کروایا. فلپس ریموس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ویزا کے وقت میں کمی لائی جا رہی ہے. نو منتخب پاکستانی حکومت نے بھی امریکہ سے تعلقات استوار کیے.
लंदन एस्थेटिक्स क्लिनिक डिफेंस में डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली फिलिप्स रैमस और इनकी अहलिया का तिबी मुआयना किया गया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि लोग इलाज मुआवजा के लिए अमेरिका जाते हैं पर वो पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत और बाहमी मफादात पर मबनी हैं। मईशत, तिब समेत दीगर शोबाजात में अलहाक से पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। फिलिप्स रैमस का कहना था कि न्यूयॉर्क में नर्सेज की कमी को दूर करने के लिए पाकिस्तान के साथ इश्तराक चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली ने पाकिस्तानियों के लिए अमरीकी वीजा अप्लाई करने के वक्त को कम करने पर भी बात की। The nursing program is a whole state. Wherever you produce nurses, we've opened up a path, for them to easier. So some of the things, to answer your question, some will be national, some will be specific to the province. शोबा तिब के माहिर डॉक्टर्स की जानिब से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असेंबली और उनकी अहलिया को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। सर्च फॉर जस्टिस की जानिब से इंसाफ की तलाश, बच्चों के हुकूक के मौजू पर मीडिया ब्रीफिंग। शुरा ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के निफाज को बेहतर बनाने पर जोर दिया। सर्च फॉर जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बच्चों के हकूक से मीडिया ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्च फॉर जस्टिस इफ्तिखार मुबारक, प्रोग्राम मैनेजर राशिदा कुरैशी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सबा शेख ने ब्रीफिंग दी। आप उसकी अगर वो पूरा क्राइटेरिया देखें ना कि कैसे कैसे वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्शन होता है। वो जाके उन्होंने अपनी कैंपेन्स की, लेकिन कैंपेन में सबसे जो टॉप पे उनके ऊपर एक कंपल्शन थी कि उन्होंने किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करनी, उन्होंने अपनी बात करनी है। मैं क्या करूंगा अगर मैं जीत गया या मैं जीत गई, तो उसके बाद उस दूसरे की बात नहीं करनी। और वो बड़े वोकल बच्चे थे। इफ्तिखार मुबारक का कहना था कि चाइल्ड लेबर सर्वे के मुताबिक बच्चों की बड़ी तादाद ज़राई शोबे में पाई गई है। पाकिस्तान ने आलमी इदारा मेहनत जो ILO है उसके भी मुख्तलिफ कन्वेंशन जो हैं उनकी तौसीक की हुई है, बिलखसूस कन्वेंशन नंबर 138 और कन्वेंशन नंबर 182। कन्वेंशन 138 जो है वो बच्चों की कम अज़ कम उम्र के बारे में रहनुमाई फ्राहम करता है कि किस उम्र के बच्चे मुशक्क़त में जा सकते हैं, और कन्वेंशन नंबर 182 जो है वो इस चीज़ के ऊपर रहनुमाई करता है कि बच्चों की मुशक्क़त की बदतरीन शक्लें कौन सी हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेम्बरान का कहना था कि बच्चों के हकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इक़दामात पर गौर करना चाहिए। सर्च फॉर जस्टिस ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के नफाज को बेहतर बनाने के लिए वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों से मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। पूंछ हाउस में तारीखी इमारतों से मुतल्लिक किताब की लॉन्चिंग तकरीब। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे हुसैन एहसान भुट्टा की शिरकत। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं तारीखी जगहों पर तवज्जो देकर टूरिज्म बढ़ाई जा सकती है। इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम पूंछ हाउस में टाइमलेस ट्रियर्स किताब की तकरीब रौनमाई हुई। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे हुसैन, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा शरीक हुए। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि तारीखी जगहों पर तवज्जो देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी हमें एक मीटिंग करनी चाहिए और CM से भी करनी चाहिए ताकि टूरिज़्म को जो है वो प्रमोट किया जाए। टूरिज़्म भी तब प्रमोट होएगा जब टूरिस्ट को अवेयरनेस होएगी और टूरिस्ट को यहाँ पर सेफ एनवायरनमेंट जो है वो दिया जाएगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का कहना था कि 1849 में बनने वाली इमारत अरसा दराज तक ज़बूं हाली का शिकार रही। अब इस इमारत को बिल्कुल इसी तरह महफूज किया गया है जिस तरह ये पहले थी। बिल्डिंग के 19 हैं पैरामीटर्स जिसके ऊपर काम हुआ है। 19 कौन से वाला? आप कहेंगे ये बिल्डिंग तो एक ही है। भाई बिल्डिंग का बरामदा, बिल्डिंग का कमरा, कमेटी रूम, सीढ़ियाँ, फ्लोर, ठीक है, छत, डिजाइनिंग ब्रिज जो है, आप जिस ग्राउंड में बैठे हैं इसका खंडर बना हुआ था। ये वहाँ पे जो बैक साइड है पूरा एक ओल्ड असेब ज़दा बिल्डिंग थी, उसको ये कहते थे ग्राहक हमने नई बिल्डिंग बनानी, मैंने कहा नहीं ओरिजिनल हम इसमें लेके आएंगे। किताब में इमारतों को असल हालत में महफूज करने से मुतल्लिक मालूमात अवामुन्नास तक पहुँचाई गई हैं। तकरीब में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के DGs और दीगर ओहदेदारान शरीक थे और मुख्तलिफ अशिया की खूब तारीफ की। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में रोड सेफ्टी पर सेमिनार मोटरवे एंड हाईवेज पुलिस सेंटर जोन 1 की जानिब से एहतमाम किया गया। तलबा को लेन डिसिप्लिन, रोड सेफ्टी के बारे में आगाही फ्राहम की गई। SP शहबाज आलम ने हादसात के आदादोशुमार बचाव से मुतल्लिक तलबा को आगाह किया। मोटरवे एंड हाईवेज पुलिस सेंट्रल जोन 1 की जानिब से रोड सेफ्टी पर सेमिनार यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हुआ। SP शहबाज आलम ने हादसात के आदादोशुमार और बचाव के हवाले से तलबा को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। आपने रोड पे आने से पहले फुली प्रिपेयर होना है, आपने खुद भी प्रिपेयर होना है, अपनी गाड़ी को भी प्रिपेयर करना है, और आपने जो रोड्स के ऊपर आके अगर आप चाहते हैं कि अपनी डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंचे तो रोड सेफ्टी के रूल्स को
ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، دین آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں اپنی منزل مقصود پہ۔ ڈی آئی جی مسرور عالم کلاچی کا کہنا تھا موٹر وے پولیس نے ہمیشہ روڈ سیفٹی کے معیار کو برقرار رکھا ہے۔ بیسیکلی ایک روڈ سیفٹی اویئرنیس کی ہی ایک کڑی ہے، اور آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں ٹریفک ہوگی تو یہ ایک میجر کاز آف ایکسیڈنٹ اور ڈیمیج بھی بن سکتی ہے۔ روڈ سیفٹی ایمبیسیڈر ڈاکٹر نیاز عالم کا کہنا تھا طلباء میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کے سیمینار بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک لمحے نے وہ سب خواب چکنا چور کر دی۔ شہباز صاحب نے آپ کو بتایا نا کہ 93% جو فیٹیلٹیز ہیں یا اموات ہیں وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا لو ڈیولپنگ کنٹریز ان میں ہوتی ہیں، جن کو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں انفارچونیٹلی۔ ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر رضوان شاہ کا کہنا تھا معاشرے میں مثبت کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے ایسے سیمینار ضروری ہیں۔ اویئرنیس ہے وہ اپنی فیکلٹی، اسٹوڈنٹس اور اپنے کیمپس کے ذریعے پہنچائیں لوگوں تک، کیونکہ سوسائٹی کو سرو کرنا اور سوسائٹی کے لیے کام کرنا جو ہے وہ یونیورسٹیز کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور اس طرح کے سیشن جو ہیں وہ بار بار ہوتے رہنے چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے وہ روڈ سیفٹی کو پریکٹس کریں۔ تقریب میں ڈی آئی جی مسرور عالم کلاچی، سیکٹر کمانڈر ایس پی موٹر وے پولیس شہباز عالم، ڈاکٹر نیاز ملک، ڈاکٹر رضوان شاہ، ڈاکٹر کفیل احمد سمیت طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ موٹر وے پولیس اور یو سی پی عہدیداران میں شیلڈز اور تحائف کا تبادلہ ہوا۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ حضرت پیر سید ماجد علی شاہ چشتی قادری کا 29واں عرس، نولیگی رہنما سید حشمت شاہ اور سید عظمت علی شاہ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ حضرت پیر سید ماجد علی شاہ چشتی قادری کے عرس میں گدی نشین سید احمد علی شاہ، سید منصور، سید رحمت علی اور سید معظم علی اور دیگر نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شبیر احمد عثمانی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ عرس میں ملک بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ عرس تقریبات کے سلسلے میں محفل سما ہفتے کو ہوگی۔ پنجاب پولیس کے شہداء کی یاد میں T20 سیریز لاہور پولیس نے ٹیلی کمیونیکیشن پولیس کو ہرا کر سیریز 2-1 سے جیت لی۔ پنجاب پولیس کے شہداء کی یاد میں ہونے والی T20 سیریز لاہور پولیس نے جیت لی۔ سیریز کے تیسرے T20 میچ میں ٹیلی کمیونیکیشن پولیس کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 145 رنز کا ہدف دیا۔ لاہور پولیس کی ٹیم نے ہدف مقررہ اوور سے قبل بآسانی حاصل کر لیا۔ 3 میچوں پر مشتمل دوستانہ کرکٹ سیریز DIG سیکیورٹی کی جانب سے منعقد کروائی گئی۔ یہ جو سیریز ہو رہی ہے یہ پنجاب ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب پولیس اور ڈسٹرکٹ لاہور پولیس ان کی ٹیموں کے درمیان یہ 3 روزہ سیریز تھی۔ اس میں IG صاحب پنجاب کے ویژن کے مطابق پنجاب پولیس کے جو شہداء ہیں ان کی یاد میں یہ سیریز منعقد ہو رہی ہے، جس میں جو DIG سیکیورٹی پنجاب ہیں ملک اویس صاحب، ان کی خصوصی کاوش، اور ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب کے ہیڈ جو ہیں کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء صاحب۔ دوسری جانب فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں 4 میچوں کا فیصلہ، محمد جمیل اور مدثر ریاض ملک کی جوڑی نے فتح سمیٹ لی۔ پہلے میچ میں محمد جمیل اور مدثر ریاض ملک نے میاں طاہر اور محمد زہیب کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں ملک شبیر اور ملک نوید نے محمد عابد اور اظہر مغل کو مات دی۔ مکس ڈبلز کے میچ میں رانا مقصود اور مہار راشد نے مصطفیٰ چودھری اور مناہل کو شکست دے کر میچ اپنے نام کیا۔ چوتھے میچ میں عمران راٹھور اور رانا عرفان کی جوڑی نے سخی سرور اور سہیل مسعود کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی۔ ایمپوریم مال میں قازقستان کی فلم دی ڈائمنڈ سورڈ کی افتتاحی تقریب صوبائی وزیر عظمہ بخاری نے افتتاح کیا۔ کی فلم دی ڈائمنڈ سوارڈ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب ایمپوریم مال میں ہوئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ قازقستان کے کلچر کو پاکستان میں فلم کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ The vibrant culture, the documentary which I have seen is after that definitely Kazakhstan is the next destination place for me because I want to visit that. The government-to-government relationship, as Ambassador Saab has said, that they are meeting many different departments in Punjab and under the dynamic leadership of Maryam Nawaz Sharif, which she has performed
only in a few days of 110 days. تقریب میں سفیر قازقستان یزہان قذیفین، کونسل جنرل قازقستان راؤ خالد سین، اولکی ایرانی سرکس میاں امجد فرزند شریک ہوئے۔ میاں امجد فرزند اور راؤ خالد کا کہنا تھا پاکستان میں قازقستان اور قازقستان میں پاکستان کا کلچر نمایاں طور پر دکھائیں گے۔ اگر فیشن انڈسٹری ہے ہماری یا ہماری شوبز انڈسٹری ہے، ایون سرکس ہے، اوپراز ہیں، اور جتنے بھی تھیٹر ہیں یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ فنون لطیفہ سے ریلیٹڈ جو بھی فیلڈز ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی ہم وہاں انٹروڈیوس کرائیں گے۔ سفیر قازقستان یزہان فضیفن نے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ And I'm really happy today we in the cultural capital of Pakistan organizing this screening. This is the first ever but not the last one, and such kind of events can help us in terms of raising awareness of our people. تمام شرکاء نے فلم کی میکنگ کو خوب سراہا اور مزید ثقافتی کام کی امید کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42 لاہور۔ الیکٹرانک اینڈ میوزیکل انڈسٹری کے زیر اہتمام رائلٹی چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ گلوکاروں اور نغمہ نگاروں کو گیتوں کے رائلٹی چیکس دیے گئے۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض تنویر آفریدی نے انجام دیے۔ موسیقار استاد طافو خان، فلم سٹار نیشو، تصور خانم اور ذوالفقار اترے کو رائلٹی چیک دیے گئے۔ موسیقار وجاہت اترے مرحوم کے صاحبزادے علی اترے اور گلوکار شوکت علی مرحوم کا رائلٹی چیک ان کے صاحبزادے امیر شوکت نے فلم سٹار ممتاز سے وصول کیا۔ پنجاب آرٹس کونسل کے زیر اہتمام گائکی کے فائنل مقابلے گوجرانوالہ کے جابر حسین نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے بہترین کارکردگی دکھانے والے گلوکاروں کی حکومتی سپورٹ کا اعلان کر دیا۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے مقابلے گائکی کا فائنل راؤنڈ الحمرا آرٹ سینٹر میں ہوا۔ ججز کے فرائض گلوکار ہمایوں ارشد، راحت ملدہ نیکر اور موسیقار مجاہد حسین نے انجام دیے۔ گوجرانوالہ کے جابر حسین نے پہلی، ناد علی نے دوسری اور رمشا ساحر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے سیکرٹری اطلاعات احمد عزیز تارڑ، ایگزیکٹو فکار ڈائریکٹر غلام صغیر شاہد کے ہمراہ جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ صوبائی وزیر نے کہا حکومت گلوکاروں کو مکمل سپورٹ کرے گی۔ اور میرے لیے بہت خوشی کی اور فخر کی بات ہے کہ میری چیف منسٹر جو ہے وہ کلچر سے پیار کرتی ہیں اور کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، اور جب پچھلی دفعہ ہم نے ان کو الحمرا میں پنجابی جو ہے وہ کلچر ڈے پہ بلایا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ کلچر کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ججز اور جیتنے والوں نے گائکی کے مقابلوں کو خوش آئندہ قرار دیا۔ مجھے تو بہت ہی خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہ پہلا پنجاب مقابلہ موسیقی ہے، تو اس طرح کے جب مقابلے ہوں گے تو ہمارا جو نیو ٹیلنٹ ہے وہ پروموٹ ہوگا، اور آج بہت ہی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اتنے اچھے سنگرز، فیمیل بھی میل بھی اتنا اچھا گائے ہیں کہ میرے لیے سرپرائز تھا۔ پہلے تو یہ کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں تھا، بچپن سے گا رہا ہوں، آج تک اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ملے نہیں۔ ابھی ڈویژن گوجرانوالے سے مالک نے کرم کیا ہے، سخی شفقت عباس مرشد میرے نے، تو ادھر پہنچا ہوں، بہت خوشی، بہت زیادہ خوشی ملی۔ پنجاب بھر کی 8 ڈویژن سے ہزاروں گلوکاروں نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ گائکی کے مقابلے 3 ماہ بعد دوبارہ ہوں گے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔